हेलो फ्रेंड्स, ये जो क्लास है फ्रेंड्स स्टैटिक्स की है और स्टैटिक्स के अंदर हम यहाँ पर देखेंगे कि प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक क्या होते हैं। और फ्रेंड्स स्टैटिक्स की जो हिस्ट्री है उसको भी हम जानेंगे कि हिस्ट्री का इतिहास क्या था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि समंक होते क्या हैं। तो फ्रेंड्स इस समंक एक डाटा होता है जो कि एक इन्फॉर्मेशन होती है जिसे सूचना प्राप्त करते हैं और फिर उसको पब्लिश किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर हम दो तरीके से डाटा होता है। तो एक तो होता है फ्रेंड प्राथमिक समंक और एक दूसरा होता है द्वितीयक समंक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्राथमिक समंक जो होता है उसे हम पहली बार जो कलेक्ट किया जाता है, जिसे डायरेक्टली कलेक्ट किया जाता है, जैसे गांव में जाके या फिर जनगणना जो स्टार्टिंग में जो की जाती है जिसे प्राथमिक तौर पर कलेक्ट किया जाता है, तो फ्रेंड्स उसे हम कहते हैं प्राथमिक समंक। जो पहली बार कलेक्ट किया जाता है उसको प्राथमिक समंक कहा जाता है। और फ्रेंड्स द्वितीयक समंक जो होता है उसे कलेक्ट कोई और के द्वारा किया जाता है, फिर पब्लिश किसी और के द्वारा किया जाता है। एक खास बात और फ्रेंड्स की द्वितीयक समंक जो होते हैं उसके अंदर पब्लिश वर्ड जरूर होता है। प्रकाशित अप्रकाशित प्रकाशित वर्ड कहीं पे भी अगर जुड़ जाए तो वो द्वितीयक समंक जरूर होगा। तो फ्रेंड्स जैसे मैगजीन के अंदर होना, अखबार मैगजीन कहीं पे भी, फिर किसी स्टूडियो के अंदर स्क्रिप्ट। तो फ्रेंड्स पहली बार कलेक्ट किया जाता है उसको प्राथमिक बोलते हैं। और कलेक्ट करके जब किसी के द्वारा डाटा दिया जाता है, जैसे सूचकांक दिए जाते हैं, कलेक्ट करके जैसे पब्लिश की जाती है कि कितनी कितनी रैंक है, कितना क्या हुआ है। जनगणना फ्रेंड्स जनगणना के डाटा जो बाद में पब्लिश किए जाते हैं वो सभी द्वितीयक समंक के अंतर्गत आते हैं। तो जो समंक किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं और उन्हीं समंकों को काम में लिया जाता है तो द्वितीयक समंक कहलाते हैं। जैसे प्रिंटेड, तो पहले किसी ने प्रिंट किए होंगे फर्स्ट बार, फिर उसके बाद में पब्लिश किए जाते हैं, तो फ्रेंड्स उनको हम द्वितीयक समंक कहते हैं। जैसे न्यूज़पेपर में, मैगजीन। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रकाशित समंक होते हैं। तो फ्रेंड्स प्रकाशित जो होते हैं वो पब्लिश होते हैं, पब्लिश द्वितीयक समंक कहलाते हैं। फ्रेंड्स जहाँ पर भी प्रकाशित वर्ड जुड़े वो सभी द्वितीयक समंक होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर प्राथमिक समंक होते हैं। तो फ्रेंड्स प्राथमिक समंक जो होते हैं उन्हें हम देख सकते हैं यहाँ पर कि प्राथमिक समंक जो होते हैं वो द्वितीयक समंक से ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि प्राथमिक समंकों को डायरेक्टली कलेक्ट किया जाता है और द्वितीयक समंकों को किसी और के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, फिर उसमें से काट छाँट जो भी करके उसको प्रकाशित किया जाता है। तो द्वितीयक समंक उतने विश्वसनीय नहीं होते जितने कि प्राथमिक समंक होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्राथमिक समंक जो होते हैं उन्हें डायरेक्टली कलेक्ट किया जाता है, इसलिए प्राथमिक समंक यहाँ पर ज़्यादा विश्वसनीय होंगे। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पे फर्स्ट था स्टैटिक्स की फर्स्ट क्लास है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो इसके अंदर डाटा जो है समंक का यूज होता है। बिना डाटा के या समंक के या इन्फॉर्मेशन के हम स्टैटिक्स की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो डाटा होता है वो दो तरीके से होता है, प्राथमिक समंक होता है, एक द्वितीयक समंक होता है। तो प्राथमिक समंक वो होगा जो पहली बार कलेक्ट किया जाएगा और द्वितीयक समंक फ्रेंड्स वो होता है जिसे यहाँ पर कलेक्ट किसी और के द्वारा किया जाता है और काम में किसी और के द्वारा लिया जाता है। जैसे इसका खास तौर पर प्रकाशित वर्ड, प्रकाशित, प्रिंटेड, फ्रेंड्स ये जो वर्ड आते हैं ये द्वितीयक समंक के अंदर ही यूज होते हैं। तो फ्रेंड्स न्यूज़पेपर, मैगजीन, सूचकांक ये सभी जो होते हैं द्वितीय समंक के होते हैं। और जो प्राथमिक समंक होता है फ्रेंड्स वो द्वितीयक समंक से ज़्यादा अच्छा विश्वसनीय होता है। अब फ्रेंड्स हम इसका स्टैटिक्स का इतिहास देख लेते हैं कि स्टैटिक्स को लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं, जर्मनी में क्या बोलते हैं, इटली में क्या बोलते हैं, और इसकी सबसे पहले इनकी कल्पना किसने की थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर स्टैटिक्स को इटली में कहा जाता है स्टैटिका, तो इटली का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम याद कर सकते हैं इसको, इटली में इसको कहा जाता है स्टैटिस्टा। फिर फ्रेंड्स जर्मनी स्टैटिका का आएगा इसके लास्ट में KA, और लैटिन भाषा में इसे स्टेटस कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसकी जो उत्पत्ति हुई है स्टेट राज्य से हुई है और इसको लैटिन भाषा में हम स्टेटस कहेंगे। फ्रेंड्स लैटिन भाषा वाला क्वेश्चन जो है उसे काफ़ी बार पूछा भी गया है कि स्टेटिक्स को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसका स्टेटस हो जाएगा और इनकी जो उत्पत्ति है वो स्टेट वर्ड से हुई है।
और फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट हम देखेंगे कि फादर ऑफ स्टैटिक्स किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स फादर ऑफ स्टैटिक्स कहा जाता है गॉटफ्राइड आकेनवाल। तो गॉटफ्राइड आकेनवाल जो थे फ्रेंड्स वो जर्मनी के थे और इन्होंने 1749 में स्टैटिक्स की स्टार्टिंग की थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 1749 में की थी और गॉटफ्राइड आकेनवाल को फादर ऑफ स्टैटिक्स भी कहा जाता है और ये जर्मनी के रहने वाले थे। तो फ्रेंड्स ये जो थे वो राजनीति विज्ञान और सोशल न्याय के प्रोफेसर भी थे। राजनीति विज्ञान और सोशल सामाजिक न्याय के प्रोफेसर थे और ये जर्मनी के रहने वाले थे 1749 में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट हम देखेंगे कि फादर ऑफ स्टैटिक्स तो गॉट आकेनवाल को कहा जाता है और आधुनिक जो मॉडर्न स्टैटिक्स है फ्रेंड्स उसका जिसको कहा जाता है प्रोफेसर R.A. फिशर, ये भी जर्मनी के रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पर कि फादर ऑफ स्टैटिक्स कहा जाता है गॉटफ्राइड आकेनवाल को, ये जर्मनी के हैं, और आधुनिक स्टैटिक्स जो है उसके जनक कहा जाता है प्रोफेसर R.A. फिशर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स सांख्यिकी कितनी पुरानी है, कि स्टैटिक्स है वो कितनी पुरानी है। तो फ्रेंड्स स्टैटिक्स जो है वो 1 सदी पुरानी है। आधुनिक सांख्यिकी जो मॉडर्न स्टैटिक्स है फ्रेंड्स उसमें सर्वाधिक योगदान किसका है, तो गणितज्ञ का, मैथमेटिशियन का इसके अंदर सबसे ज़्यादा योगदान है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान फ्रेंड्स 2 जो प्रोफेसर हैं उनका है। तो पहले फर्स्ट प्रोफेसर हैं R.A. फिशर जिन्हें आधुनिक स्टैटिक्स का जनक भी कहा जाता है। सेकंड जो है कार्ल पियर्सन। फ्रेंड्स कार्ल पियर्सन का बहुत ही ज़्यादा योगदान है स्टैटिक्स के अंदर। तो ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं और R.A. फिशर जर्मनी के रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अगर ऑप्शन में R.A. फिशर और दोनों हो तो इसका आंसर जो होगा R.A. फिशर होगा। लैटिन भाषा में फ्रेंड्स सांख्यिकी को कहा जाता है, तो लैटिन भाषा में फ्रेंड्स इसको सांख्यिकी को कहा जाता है स्टेटस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फर्स्ट जो ऑप्शन है स्टैटिक का, फिर स्टैटिटा, स्टेटस। स्टेटस लैटिन भाषा में कहा जाएगा और फ्रेंड्स जर्मनी में स्टैटिक का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा और सेकंड जो ऑप्शन है स्टैटिस्टा, तो TA जिसमें आ रहा है वो इटली का हो जाएगा और जर्मनी, तो जर्मनी KA आ रहा है जर्मनी का और इटली टा, इटली में टे आ रहा है तो फ्रेंड स्टैटिस्टा TA लास्ट में और स्टेटस लैटिन भाषा का हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स नेक्स्ट जो इसका पॉइंट होगा वो होगा कि प्राथमिक समंक को किस तरीके से हम कलेक्ट कर सकते हैं, प्राथमिक समंक को ज्ञात करने वाली विधि कौन कौन सी हैं। तो फ्रेंड्स प्राथमिक समंक को निकालने वाली 5 विधियां हैं तो उनके बारे में हम जानेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। और स्टैटिक्स की प्रोसेस क्या क्या है, इसमें कौन कौन से स्टेप बाय स्टेप हम सूचना कलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको क्लास अच्छी लगे तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।